वेलकम 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 माय डियर स्टूडेंट्स। माई सेल्फ इज़ पंकज गुप्ता और यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में रजे हमारा आज लेक्चर नंबर 4 है ना। लेक्चर नंबर 4 है और आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी बोर्ड पे लिखे हुए हैं, पहले समझते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, कौन से इसके पार्ट्स होते हैं और फिर कैसे इससे क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है जी, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर आप कुछ भी कोई मैट्रिक्स ले रहे हो किसी भी तरह का, सपोज आपने लिखा मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, कुछ भी ऐसा लिख लिया मैट्रिक्स, तो जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो व्हाट विल यू गेट। आपको सिंपली करना क्या है, आपको जो रो है उसको कॉलम बना देना है और जो कॉलम है उसको रो, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एक चीज़ ध्यान रख लो, रो को कॉलम या कॉलम को रो, एक ही बात है। तो बेसिकली इसका ऑर्डर क्या था, 2 क्रॉस 3, 2 रोज 3 कॉलम्स, 2 रोज 3 कॉलम्स। अभी जो ट्रांसपोज करके क्या आएगा, 3 रोज 2 कॉलम्स। समझ पा रहे हो बात को? ऐसे हमने किया था ना, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर रोज एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉलम्स। तो जब आप रोज कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हो, उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, 2 नोटेशंस होती हैं, कई बार ऐसे लिख देते हैं, कई बार ऐसे लिख देते हैं, बात एक ही है, T फॉर ट्रांसपोज। ओके, सिंपल चीज़ है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं आगे, मतलब इसमें 2 टाइप्स होती हैं। एक को बोलते हैं आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जितना भी कुछ इससे रिलेटेड है सारा इस लेक्चर में कवर हो जाएगा, फिर आपको कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जब हमने ट्रांसपोज लिया और ट्रांसपोज लेने के बाद भी कोई फर्क नहीं आया, देयर इज नो चेंज आफ्टर ट्रांसपोज, A इक्वल टू A ट्रांसपोज, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आपने ट्रांसपोज लिया बट देयर इज नो चेंज इन द आंसर। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपने लिखा यहाँ पे 4 5 5 -8, सपोज आपने कुछ ऐसा लिखा। ठीक है, तो आप ट्रांसपोज लोगे तो क्या आएगा, ट्रांसपोज लोगे आप ये वाली रो को कॉलम बनाओगे, 4 5 5 -8। देखो क्या कोई चेंज आया, देखो कोई चेंज आया नहीं आया ना। तो इट्स एब्सोल्युटली सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब A और A ट्रांसपोज सेम रहें तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हेंस A इक्वल टू A ट्रांसपोज। एक आधी एग्जांपल और ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, और जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं आप। ठीक है, 1 2 3, ठीक है 2, यहाँ पे 5 7 3 7, मान लो 8, मान लो कुछ ऐसा एग्जांपल ले लिया आपने। ठीक है जी, अब इसका ट्रांसपोज लेके देखो, आप इसका ट्रांसपोज लेके देखो कैसे आएगा। 1 2 3 सेम आ गया, 1 2 3। उसके बाद नेक्स्ट 2 5 7 कॉलम वाइज लिख दिया, उसके बाद फिर कॉलम वाइज लिख दिया। देखो ध्यान दो, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस और नो? एब्सोल्युटली सेम आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से फिर से हमने एक बार एग्जांपल और ले ली, A इक्वल टू A ट्रांसपोज। तो इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब ट्रांसपोज लेने के बाद भी कोई फर्क ना आए उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अभी कैसे जादू हो रहा है, कैसे एग्जांपल्स आ रही हैं, इसके राज भी आगे खुलेंगे। दूसरा इसका जो पार्ट होता है, जो मतलब इसकी दूसरी टाइप कह सकते हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी, जहां भी टॉपिक्स आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, हर साल पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। तो बस इसमें क्या है कि ट्रांसपोज लेने के बाद अगर माइनस का फर्क आए, मतलब अगर आप माइनस में चेंज आ रहा है जैसे ट्रांसपोज लेने के बाद, तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। A इज इक्वल टू, जैसे लिखा हमने, A लिखा 0 4 -4 0। ठीक है, जब आप ट्रांसपोज लोगे तो व्हाट विल यू गेट, 0 -4 4 0। आपने ये वाला कॉलम वाइज लिखा, ये वाला फिर से कॉलम वाइज लिखा। अब नोटिस करो 4 की जगह पे क्या आया, -4।
-4 की जगह पे क्या आया, +4, है ना। तो क्या करने वाले हैं, माइनस कॉमन, 0 4 -4 0, तो A ट्रांसपोज इक्वल टू -A आ गया। तो ये किसकी डेफिनेशन हुई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेसिकली अगर रोज कॉलम्स को चेंज करने में कोई असर ना हो, यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स, देन इट्स कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर आपको चेंज करने पे माइनस का फर्क आए तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है जी यहाँ तक, गुड। चलो जी, अब इसके बाद सिमेट्रिक हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, कॉलम रोज वैसे रहेंगे। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक से आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ रिजल्ट्स भी होते हैं, वो रिजल्ट्स भी हम देख लेते हैं कैसे बनेंगे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। कोई नोट करना चाहे तो थोड़ा पॉज करके नोट कर सकता है, क्योंकि अब जैसे इस पे बेस्ड क्वेश्चन, पहले इसके थोड़े से रिजल्ट्स होते हैं वो लिख लेते हैं। बेसिक रिजल्ट्स हैं जो इसमें होते हैं, जैसे अगर प्लस में है तो ट्रांसपोज को कोई फर्क नहीं पड़ता, A + B ट्रांसपोज। अगर प्लस पे ट्रांसपोज लगाओगे तो A का ट्रांसपोज अलग, पहले ट्रांसपोज ले, इसमें क्या किया, पहले सम किया बाद में ट्रांसपोज लगाया। इसमें क्या, पहले ट्रांसपोज लिया है बाद में सम किया, और ये बिल्कुल सेम होता है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट कौन सा है, AB का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो ये एक अच्छा रिजल्ट है, रिवर्स में काम करता है। किस में काम करता है, रिवर्स में। AB का रिवर्स हो जाता है BA, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे हुआ, ठीक है ये। और एक आपको आता है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। किसी मैट्रिक्स को 2 के सम में लिखना है, एक मैट्रिक्स को 2 के सम में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। चलो उसका आर्टिकल और क्वेश्चन हम करते हैं। पहले हम लोग ये जहाँ तक ये हमने ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन कि अगर मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, अब ये दिया हुआ सिमेट्रिक है, तो आप A और B पता करो। A कितना आपके पास, A कितना आपके पास, 0 2B -2 3 1 3 और 3A 3 एंड -1। A ट्रांसपोज कितना आएगा, A ट्रांसपोज 0 3 3A 2B 1 3 एंड -2 3 -1, ठीक है जी। अब क्या लिखा हुआ है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब A = A ट्रांसपोज, ठीक। तो अगर दोनों को इक्वालिटी देखें तो 2B किसके इक्वल आया, 3K, और 3A किसके इक्वल आया, -2K, है ना। दोनों इक्वल है ना, A = A ट्रांसपोज, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस लगा दिया। तो B का वैल्यू कितना है, 3/2, A का वैल्यू कितना है, -2/3। आई बात समझ में, ठीक। नेक्स्ट इसी तरह का सेम मैट्रिक्स है, अगर यही मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होता, यही मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक होता तो क्या आता, यही मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक होता तो क्या आता, A = -A ट्रांसपोज। उसके लिए मैंने एक और मैट्रिक्स लिखा है, वो ये रहा। कितना है यहाँ पे, A कितना है, 0 A -3 2 0 -1 B 1 0। तो A ट्रांसपोज कितना होगा, 0 2 B A 0 1 -3 -1 एंड 0। तो अगर आप A = -A ट्रांसपोज करोगे इक्वालिटी के लिए, है ना, तो क्या करना है, माइनस के लिए मतलब ये सारा कुछ चेंज कर दोगे आप। यहाँ पे कितना आने वाला है, ध्यान देना, ये A की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, B की वैल्यू कितनी आ रही है, -3, पर आपने माइनस करना है। माइनस करना है मतलब सारे के साइन चेंज हो जाएंगे, -A का मतलब सबके साइन चेंज कर दो। 0 पे असर पड़ता नहीं है, तो चाहे आप 0 को छोड़ सकते हो। तो A की वैल्यू कितनी आई, -2, B की वैल्यू कितनी आई, 3, आंसर आ गया, ठीक, डन। क्या पढ़ लिया हमने, सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक।
इसका एक शॉर्टकट देखो, अगर आपको एक लाइन के अंदर क्वेश्चन करना है, एक लाइन भी नहीं, एक सेकंड के अंदर क्वेश्चन करना है तो कैसे होगा, ठीक है, ध्यान से, अब मजा आएगा। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि आपके पास ये डायगोनल के इधर और उधर सेम एलिमेंट है। यहाँ कितना है 2b, यहाँ कितना है 3। अगर ये सिमेट्रिक है तो 2b किसके इक्वल आएगा 3 के, और ये डायगोनल के ये 3a किसके इक्वल आएगा -2a, -2 के। तो आपका आंसर कितना आ गया, b इज इक्वल टू 3/2 और a कितना आ गया -2/3, आंसर आ गया। तो ये है इसका शॉर्टकट, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, डायगोनल के इस साइड और उस साइड माइनस का फर्क होता है, ठीक है। जो मैंने एग्जांपल स्टार्टिंग में लिखी थी, आप ध्यान से देखना, वो इसी बेस पे लिखी थी। मैंने बोला था ना ये राज खुलेंगे थोड़ी देर में। तो अगर आप ये देखो कि ये और ये डायगोनल के इधर ये शीशा है, शीशे के अगर इस साइड पे आप हो, इस साइड पे आप दिख रहे हो, है ना, शीशे के सामने देखेंगे, खुद को तो देखेंगे। तो अगर ये ऑपोजिट दिखे, पतला बंदा मोटा दिखे, मोटा बंदा पतला दिखे, तो क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक। a इक्वल टू -2 और b इक्वल टू 3, यही आंसर है। तो आप वेरीफाई कर सकते हो, वो करने का पर्पज़ यही था कि कई बार दिमाग में चीज़ नहीं आती तो आप लॉन्ग मेथड तो है ही आपके पास, अदरवाइज शॉर्टकट बहुत आसान है। डायगोनल जो लाइन है आपके पास, उसके आपने इधर देखना है, ये चीज़ सेम रहेगी हमेशा, एवरी टाइम इट विल बी सेम। तो इसी तरीके से आप बहुत इजीली वैल्यू निकाल सकते हो। डन, मज़ा आया? आएगा ही अगर आप यहाँ हो तो, ठीक है जी। ये पॉइंट जो है आपके पास सिमेट्रिक का हो गया। अब हमने क्या पढ़ लिया, सिमेट्रिक पढ़ लिया, स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ लिया। चलो जी नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन हमारे डन हो गए हैं। सिर्फ आपको ये देखना है डायगोनल से आमने सामने, कुछ नहीं करना है, बिना पेन उठाए क्वेश्चन विल बी डन। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये रिजल्ट है आपके पास AB और BA ट्रांसपोज वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको अब देखते हैं वेरीफाई करके। आपके पास A है -2 4 5। बिफोर डूइंग दैट आपकी प्रोडक्ट, जो इससे पिछला लेक्चर है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। A और B दिया हुआ। A किस ऑर्डर का है, A किस ऑर्डर का है 3 क्रॉस 1। B किस ऑर्डर का है 1 क्रॉस 3। तो ये सेम है 1 1। तो अब आप ए बी कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। ए बी इज डिफाइंड। आंसर किस टाइप का आएगा 3 क्रॉस 3। कैसे करोगे, -2 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। -2 इंटू 1 -2, -2 इंटू 3 -6, -2 इंटू 6 12। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। 1 इंटू 4 4, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 6 -24, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 6 -30। सिंपल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। अब इसका ट्रांसपोज ले लो आप। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, -2 -6 12, 4 12 -24 एंड 5 15 -30 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, डन। अब इसका सेकंड पार्ट, ये हमने कौन सी साइड कर ली, लेफ्ट साइड। अब राइट साइड पे आ जाओ। बी ट्रांसपोज का क्या मतलब है, मैं सीधा लिख रहा हूं। बी ट्रांसपोज का मतलब क्या है, 1 क्रॉस 3 का क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 1, यानी कि 1 3 -6। ए ट्रांसपोज का मतलब क्या है -2 4 5। तो अब कैसे करेंगे, फिर वही बात है, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3। तो आंसर विल बी 3 क्रॉस 3। इस 1 से इन तीनों को बारी बारी से करो। 1 को -2 से किया -2, 1 को 4 से किया 4, ठीक है, 1 को 5 से किया 5। आ रहा है ना समझ में, ठीक है। ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताओ फिर मुझे। -6 12 और 15 एंड नेक्स्ट इज 12 -24 एंड -30। चेक करो, चेक करो,
इट्स एब्सोल्युटली सेम। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी कंसेप्ट का। प्लस में करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर प्रोडक्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस में करते हैं तो प्लस में पहले आपको ऑर्डर सेम चाहिए, प्रोडक्ट में आप पहले कर रहे हैं। ए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा था यहाँ पे 213410, 213410, और बी कितना है आपके पास 1 - 1 0 2 एंड 50, ये आपके पास बी है। तो यहां से अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा? देखो ए का ऑर्डर क्या है, मैं लिख लेता हूं 213410, बी कितना है 1 - 1 0 2 एंड 50। इसका ऑर्डर है जी 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2। तो आपका आंसर कितने बाय कितने आएगा? 2 क्रॉस 2 का। चेक करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 + 0 + 15, नेक्स्ट -2 + 2 + 0, नेक्स्ट 4 + 0 + 0, नेक्स्ट -4 + 8 2 + 0। तो आपका आंसर कितना आया 17 0 4 एंड -2। देखो सिंपल आ गया, सिंपल प्रोडक्ट है। और ए बी का अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा? ए बी का ट्रांसपोज क्या आएगा 17 4 0 -2। ठीक है, वन साइड इज सॉल्व। कौन सी साइड सॉल्व कर ली आपने? लेफ्ट साइड सॉल्व हो चुकी है। राइट साइड पे हम लोग आ रहे हैं वापस। अब राइट साइड क्या थी? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। कौन सी है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज का मतलब क्या है 105 -1 2 0, ये आपके पास आ गई बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या आएगा 2 4 1 1 3 0, ए ट्रांसपोज आ गया। सिंपली क्या करना है? मल्टीप्लाई, कुछ भी नहीं है। 2 रोज 3 कॉलम्स, 3 रोज 2 कॉलम्स, फिर से वही 2 क्रॉस 2। अगर नहीं आ रहा तो वेरीफाई कर लो, गलती होगी कहीं ना कहीं। सेम आएगा हमेशा, एवरी टाइम। 2 + 0 + 15, नेक्स्ट इज 4 + 0 + 0, नेक्स्ट इज -2 + 2 + 0, नेक्स्ट इज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -4 + 2 + 0। तो आंसर कितना आ गया 17 4 0 -2। देखो चेक करो, आ रहा है सेम, 100% सेम है। तो ये है जी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ए बी ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, वैलिड फॉर एवरीथिंग। ठीक है, प्लस वाला आप अपने आप देख लेना, कोई ज़्यादा मुश्किल, बिल्कुल ही सिंपल है। कोई भी एग्जांपल आप ले लोगे, जैसे मान लो आपने लिखा 1 2 3 4, बी लिखा मान लो आपने -2 5 -7 8। प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रोडक्ट वाले पे मेन फोकस अपना होना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं कराई देता हूँ लेक्चर के बीच में। तो यहाँ तक हो गया डन। अब अगर ये करेंगे तो कैसे होगा? उसमें क्या लिखा था? पहले प्लस करो, पहले ऐड करो इनको। देखो 1 - 2 -1, 2 + 5 7, 3 - 7 -4, 4 + 8 12। अगर आप a + b का ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा -4 -1 -4 7 एंड 12। देखो इजी है। अगर आप पहले ट्रांसपोज कर लेते, एक साइड आपकी होगी लेफ्ट साइड, पहली ट्रांसपोज करते क्या आता 1 3 2 4। बी ट्रांसपोज करते कितना आता -2 -7 5 8, बी ट्रांसपोज हो गया। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज क्या आ गया? 1 में से 2 गए -1, 3 में से 7 गए -4, 2 + 5 7, 4 + 8 12। लो जी आंसर आ गया। तो इसमें कुछ ज़्यादा करने वाला है नहीं, पेपर में भी क्वेश्चंस बहुत रेयरली पूछे जाते हैं। तो आपको जो मेन फोकस करना है वो किस पे करना है? प्रोडक्ट वाले पे। क्या क्या पढ़ लिया हमने? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज।
उनका शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ लिया कैसे निकालते हैं। ठीक है जी। अब इसमें जो एक कंसेप्ट और है हमारा, छोटा सा कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये वाला थर्ड क्वेश्चन। ए आपको गिवन है, सिंपल मल्टीप्लाई है, ए का ट्रांसपोज इनटू ए किसके इक्वल लिखना है, आई के। ये गिवन है आपको, ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आई। क्या निकालना है, एक्स वाई जेड। ये आपके लिए होमवर्क है, ये अभी करो साथ साथ। मैं आपको अब क्योंकि प्रोडक्ट ही करना है, कुछ ज़्यादा इसमें समझाने को नहीं है, इसलिए ये आप खुद करोगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट, खास करके स्टेट बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, every square matrix can be written as sum of symmetric and skew symmetric matrix, symmetric and skew symmetric matrix in a unique way, in a unique way। क्या मतलब है इसका? मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपके पास मान लो 7 है, आप 7 को कैसे लिख सकते हो, 3 + 4 लिख सकते हो, है ना। 8 है, 8 को क्या लिख सकते हो, 3 + 5 लिख सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं एक नंबर को 2 के सम में लिखने के। पर यहाँ क्या है, यहाँ ये क्वेश्चन ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल होंगे, उसको आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब ये क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक, और ये क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। तो एक मैट्रिक्स को आप 2 मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हो, जिसमें पहला मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक, और दूसरा मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। इन ए यूनिक वे, इन ए यूनिक वे मतलब जो भी आप लिखोगे वो यूनिक आंसर आएगा। मतलब जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हैं, जो आंसर जो सही कर रहे हैं, उन सबका एक ही आंसर होगा, यूनिक होगा। ये नहीं कि आपने 8 को 3 + 5 लिख लिया, किसी ने 4 + 4 लिख लिया, किसी ने 1 + 7 लिख लिया और सारे आंसर ठीक है। यूनिक वे का मतलब क्या है कि वो आंसर में यूनिकनेस होगी, वो आंसर में आप अलग अलग नहीं होगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं और फिर उसके क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले आप ए को कैसे लिख सकते हो, सॉल्यूशन जो है इसका, मान लो प्रूफ लेट कर लिया हमने, ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। जैसे a प्लस ए यानी कि a/2 प्लस a/2 ए हो जाएगा, और a/2 माइनस a/2 कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप इसको ऐड करके लिखोगे तो a ही बनेगा। इसको क्या लिखना है आपने, p, इसको क्या लिखना है आपने, q। तो a की वैल्यू क्या होगी, p + q। मान लिया, मतलब ऐसे कुछ और भी मान सकते हो, कोई नाम देना है कोई भी नाम दे सकते हो ना। तो वो है, p को क्या शो करना है, सिमेट्रिक, और क्यू को क्या शो करना है, स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब सिमेट्रिक कैसे शो करेंगे, किसी को किसी का ट्रांसपोज के बराबर प्रूव कर दो। अब यह ध्यान देना आप, पी की वैल्यू क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। पी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट नंबर पे ट्रांसपोज का कोई असर नहीं होता, इसलिए हाफ पे ट्रांसपोज का कोई असर नहीं होगा। अभी रिजल्ट किया है, ए का ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, कितना आंसर आ गया, हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है। ठीक है, 2 बार ट्रांसपोज लोगे मैट्रिक्स वापस वही आ जाएगा। तो आप नोटिस करो ये क्या आया, P। सो हेंस P इज सिमेट्रिक, P इज सिमेट्रिक। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, Q को क्या शो करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू ये रही, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्या शो करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्या आएगा, Q ट्रांसपोज हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज।
तो हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस ए आ गया, माइनस कॉमन निकाल लो, आंसर क्या आ गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज। सो आप देख पा रहे हो कि क्यू ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, माइनस क्यू के। तो क्या बोलोगे, क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक, क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्या शो हो गया, P क्या है, सिमेट्रिक, Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो A क्या हुआ, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर। इसमें क्या होगा देखो, अब एक वर्ड और लिखा हुआ है, कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, यूनिकनेस। एक वर्ड और लिखा हुआ है, मतलब 80% आपका काम पूरा हो गया, ये आर्टिकल पूरा हो गया, 20% बाकी है। तो अब ये क्या है, यूनिकनेस। ये क्या लिखा हुआ है, यूनिकनेस। यूनिकनेस मतलब आप मान लो लेट A इज इक्वल टू R प्लस क्यू, मतलब ऐसे आप कह दो कि नहीं ऐसा कोई और मैट्रिक्स भी आ सकता है। R क्या है, वेयर R क्या है, सिमेट्रिक, और Q क्या है, सॉरी Q तो पहले हो चुका ना, R एंड S मान लेते हैं आप। ABC बहुत लंबी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो R इज सिमेट्रिक, A सिमेट्रिक हो गया। अभी आप इसका ट्रांसपोज ले लो, क्या आएगा, A ट्रांसपोज R ट्रांसपोज प्लस S ट्रांसपोज। R डैश की वैल्यू क्या है, R, और S डैश की वैल्यू क्या है, माइनस S, माइनस S। ये यहां से देख के लिखा मैंने, ये गिवन है। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, इन दोनों को ऐड करते हो, A प्लस A ट्रांसपोज क्या आएगा, 2R। तो R की वैल्यू कितनी आई, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। अगर आप मान लो मैंने कहा इन दोनों को ऐड करते हो आप, 1 + 2, तो क्या आएगा, R प्लस R 2R, S और माइनस S कैंसल, A माइनस A प्लस A, दिस इज नथिंग बट P। अगर आप 1 - 2 करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो क्या आएगा, A माइनस A ट्रांसपोज, R से R कैंसल, S प्लस S 2S, क्योंकि साइन चेंज होंगे जब आप माइनस करोगे तो S की वैल्यू क्या आई, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट Q। मतलब हम कह रहे थे हमने तो नए नाम रख लिए, R और S दो नए वेरिएबल आ गए, पर बेसिकली तो R और S तो वही मैट्रिक्स है जो पहले थे, P और Q, है ना। तो हेंस P एंड Q आर यूनिक, सो हेंस द रिजल्ट, है ना, हेंस द रिजल्ट। बस इतना ही लिख दो, फुल मार्क्स मिल जाएगा आपको। हेंस द रिजल्ट, कि जो कह रहे हैं वो सही है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंट एज ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। आई बात समझ में। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं और फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अच्छा रिजल्ट है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम रहती है इस आर्टिकल के लिए, तो आप अच्छे से इसको दोबारा भी देख सकते हो। कोई भी एक मैट्रिक्स ले लिया, मान लो मैंने यहाँ पे कुछ भी एक मैट्रिक्स ले लिया, 7 - 8 3 4 11 0 5 2 1, मान लो कोई मैट्रिक्स ऐसा ले लिया। इसमें आएगा एक्सप्रेस, ऐसे स्टेटमेंट आएगी आपको, एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ, एक्सप्रेस A एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये ऐसे लिखा हुआ आएगा आपको पेपर में। मतलब इस मैट्रिक्स को दो पार्ट्स में तोड़ के लिखो और उसमें एक सिमेट्रिक होना चाहिए, एक स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो A ट्रांसपोज कितना आएगा, 7 4 5 -8 11 2 एंड 3 0 1। तो आपको दो पार्ट करने हैं। पहले क्या करना है, A प्लस A ट्रांसपोज, और फिर करना है A माइनस A ट्रांसपोज। बोलो जी, प्लस करते हैं। 7 + 7 14, -8 + 4 -4, 3 + 5 8, 4 - 8 -4, 11 + 11 22, 0 + 2 2 आ गया, 5 + 3 8, 2 + 0 2, 1 + 1 2।
ठीक है जी। सिमिलरली आपको A माइनस ए ट्रांसपोज करना, कितना आएगा 7 माइनस 7 0, माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4, 3 माइनस 5 माइनस 2, 4 माइनस 4 प्लस 8 12, 11 माइनस 11 0, 0 माइनस 2 माइनस 2, 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 0 2, 1 माइनस 1 0। आई बात समझ में? तो अब आपने बहुत ही सिंपल A और A ट्रांसपोज निकाल लिया बिना किसी दिक्कत के। अब आपको मैंने आर्टिकल में क्या लिखवाया था कि A क्या होता है, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। बस जस्ट पुट द वैल्यूज A प्लस A ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या है 4 माइनस दिस माइनस 4 22 2 8 2 2। A माइनस A ट्रांसपोज क्या है 0 माइनस 4 माइनस 2 12 0 माइनस 2 एंड 2 2 0। अब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 7 माइनस 2 4, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2 11 1 4 1 1। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0 माइनस 2 माइनस 1 6 0 माइनस 1 1 1 0। अब आप इनको ऐड करना नहीं है, ऐड करके देख सकते हो कि वही बन रहा है कि नहीं बन रहा। बस अगर वो बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। समझ गए बात, क्या करना है? तो बस इतना ही काम है और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। आप देखोगे तो डन इसी तरह से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 5 1 2 एंड 0। ठीक है जी। 7 माइनस 2 माइनस 4, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है एक एलिमेंट में, क्योंकि बाकी सारे सही आ रहे हैं। 4 प्लस 1 5, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 0 ठीक है। 6 में से 2 गए 4, 11 प्लस 0 11, 1 माइनस 1 0, बिल्कुल परफेक्ट है। 7 प्लस 0 7, 4 में से 1 गया 3, माइनस 2 एंड माइनस 2 माइनस 4, जबकि आना चाहिए आंसर में माइनस 8। सो अब अभी चेक कर लेते हैं। A ट्रांसपोज का मतलब ये आ गया, इसको जोड़ा तो कितना आया माइनस 4, जब इसको माइनस करेंगे कितना आएगा माइनस 12। सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हुई ना, माइनस 12, तो ये एलिमेंट गलत लिखा गया। हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, हम किसी को मोड़ा मारेंगे पूछेंगे किसी से, ठीक है ठीक है, यहीं से चेक हो गया। तो बस इतना ही काम था और आपका आंसर आ गया। लो जी, तो ये था जी आपका पूरा। इसमें जो भी कर सकते थे हम लोग, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, एक मैट्रिक्स को सम में कैसे लिखते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा और बताएं अपने कमेंट्स में कि कैसे लगा। ठीक है जी, बाय बाय, फिर मिलते हैं।